रानी ने फिर वैसा ही स्वांग किया। अब तो पूरी सभा में ऐसी योजना बनाई कि दूत पत्र लेकर के आएगा, बाकायदा आकर के सब रोएंगे, सब लोग हाहाकार मचाएंगे कि जयदेव महाप्रभु चले गए, तब देखती हूं क्या होगा। और एक दिन वही हुआ, रानीवास में एक दूत आया, आकर के चिल्ला चिल्ला करके कहने लगा, हमारे परम पिता, हमारे साक्षात गुरुदेव श्री जयदेव महाप्रभु का भगवत धाम गमन हो गया। राजा ने स्वयं पत्र लिख करके भेजा और नीचे हस्ताक्षर किए हैं, 15 दिन के अंदर उनका शव लाया जाएगा। सब लोग रोने लगे, लेकिन पद्मावती अभी भी जानती हैं कि कुछ हुआ नहीं है। लेकिन इस रानी को बहुत पड़ी है मेरे सतीत्व को देखने की। और तुरंत पद्मावती जी ने योग ध्यान लगाया और अपनी योग अग्नि से अपने सतीत्व को ग्रहण कर लिया और वहीं अपने प्राण त्याग दिए। प्राण त्याग करके शिथिल शरीर पड़ा है उनका, प्राण जा चुकी। ये देख करके तो रानी तो घबरा गई, बोली सच में चली गई क्या? वैद्य बुलाया, वैद्य ने कहा इनकी नब्ज नहीं चल रही है, इनकी श्वास नहीं चल रही है, हृदय की धड़कन रुक चुकी है, प्राण निकल चुके हैं इनके। अब सब स्वांग जो कर रहे थे, नाटक कर रहे थे, वो सब रानी से कहने, रानी ये क्या कर दिया आपने? जयदेव महाप्रभु तो जीवित हैं, इन्होंने प्राण त्याग दिए। बोले राजा को अभी पत्र लिख करके कहो कि वो तुरंत वापस आवे, आधे रास्ते से ही आवे, अब मैं कैसे संभालूंगी, क्या होगा? आधी ग्लानि होने लगी अपने ऊपर। 3 दिन तक उनका शव रखा गया, 3 दिन तक उनके शव को रखा पद्मावती जी के। और 3 दिन बाद राजा लौट करके आए, साथ में जयदेव महाप्रभु आए। रानी ने सब सत्य बता दिया। बोले गुरुदेव मुझसे अपराध हुआ, मैं जानबूझ के इनका सतीत्व देखना चाहती थी, इसलिए मैंने 2 बार अपराध किया। पहले बार में तो इन्होंने अपना सतीत्व का परिचय दिया, पर दूसरे बार में तो पूर्ण परिचय दे दिया, इन्होंने प्राण त्याग दिए। जयदेव महाप्रभु बोले तुम चिंतित मत हो। अपनी पत्नी पद्मावती के शव के पास जयदेव महाप्रभु गए।